दैट अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते ही होंगे, हमारे पास पहले E2O थी और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उसके अलावा उसकी रेंज भी बहुत कम थी। 80 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चलती थी वो गाड़ी। और हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हम कहीं भी नहीं जा सकते थे, तो दिल्ली में अगर जाना भी होता था कहीं तो बहुत सोचना पड़ता था और हम ऐसा कंटेंट नहीं लेके आ पा रहे थे आपके लिए, क्योंकि रेंज की एंग्जाइटी रहती थी। रेंज बहुत कम थी उसकी। और फ्रेंड्स, इसमें हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हमारी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गई है इस गाड़ी में, क्योंकि ये सेकेंड हैंड होने के बावजूद भी इसकी जो एवरेज जो रेंज है वो 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर तो चली जाती है ये गाड़ी और हमको बताया गया था कि 225 किलोमीटर तो चल जाएगी, पर 200 किलोमीटर तक हम दिल्ली NCR में हम कहीं भी जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, EV होने से हमारा खर्चा भी कम है उसमें और आपके लिए जो कंटेंट लाना है वो भी हम ला सकते हैं बहुत आराम से। और फ्रेंड्स, और भी बहुत रीज़न है इस गाड़ी को ख़रीदने के, क्योंकि जब ये गाड़ी 2020 में लॉन्च हुई थी तब से ही मुझे ये गाड़ी लेने का बहुत मन था मेरा, पर मैं ये गाड़ी ले नहीं पा रहा था, क्योंकि उस टाइम जब ये नई गाड़ी अगर हम लेने जाते तो बहुत महंगी पड़ती है हमें। और सेकेंड हैंड मार्केट में भी अभी पिछले साल तक बहुत महंगी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सेकेंड हैंड गाड़ी छोड़िए, अभी फर्स्ट हैंड गाड़ियाँ भी इतने डिस्काउंट पे मिल रही हैं शोरूम्स पे, तो और फिर हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। पहले सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी बहुत महंगी थी पिछले साल तक, 2024 तक, और अभी 2025 चल रहा है। और 2025 में भी ये गाड़ी का जो सेकेंड हैंड मार्केट में जो रेट है वो भी कम हो गया, तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमने अपनी पुरानी गाड़ी E2O एक्सचेंज करके ये गाड़ी ले ली है। इम्पोर्टेंट सबसे मेरे को जो अच्छी चीज़ लगती है वो इसके जो हैं DRLs हैं। जो DRLs हैं वो रात को बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, और मतलब जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई तब से मुझे ये जो DRLs हैं वो बहुत ही अमेजिंग लगे। और हमेशा मैं सोचा था कि व्हेन विल आई हैव दिस। फ्रेंड्स, 17 इंचेस के टायर, और वो भी इतने वाइड टायर होने से आप क्या कहते हैं, गाड़ी बहुत ऊंची हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि गाड़ी की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप ये गाड़ी कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर ऑफ रोड भी ले जाते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर जैसे कि आप अभी महसूस कर रहे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है और वो इस मौसम में पानी भर जाता है जगह जगह, तो ये पानी से भी निकल जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको अब इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। इसका इंटीरियर कुछ इस टाइप का है, जो कि पुरानी नेक्सॉन EV में आता था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो है आपका अम्ब्रेला होल्डर भी है इसमें, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। और इसमें फ्रेंड्स वैसे तो जगह बहुत कम है अपने कप होल्डर्स, कप रखने के लिए। यहाँ पे आप खाली जैसे ये बोतल है, ये बोतल रख सकते हैं, पर कप रखने के लिए ये बहुत ही बड़ा है, तो कप यहाँ पे मतलब जो है आता नहीं है, गिर जाता है। और यहाँ पे भी अभी ये देख पा रहे होंगे, कप रखने के लिए कप इसके अंदर घुसता ही नहीं है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है इसमें, इस गाड़ी में। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि जैसे उसका ऑन ऑफ बटन जो है ये पूरा इसका जो है फेड हो चुका है, ये हमें ठीक कराना पड़ेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, एक दुख है हमें अपनी E2O से बिछड़ के, कि पहले E2O में हमें सब मुड़ मुड़ के देखते थे और हमारी गाड़ी कहीं से भी निकल जाती थी। तो मतलब सड़क पे भी जो लोग होते थे और वहाँ से लेके जो बढ़िया गाड़ियाँ थी वो भी मतलब हमें मुड़ मुड़ के देखते थे। पर अब जब से हमने नेक्सन लिया तो हमें ऐसा बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है। वी आर लाइक जस्ट कॉमन गाइज, वी आर जस्ट लाइक अ कॉमन मैन। नो वन इज़ वॉचिंग अस, नो वन इज़ गिविंग अस अ स्पेशल ट्रीटमेंट ऑन द रोड। सो मतलब वो हम मिस करते हैं E2O का। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ वन अनदर रीज़न स्टिल रिमेंबर E2O एंड मिस E2O। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी रीज़न है कि इस गाड़ी में जो है कंफर्ट जो है नेक्स्ट लेवल है हमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास पहले E2O थी तो उसमें कंफर्ट लेवल इतना नहीं था, क्योंकि उसके शॉकर्स जो थे वो
एज पर कार नहीं थे। वो एक क्वाड्री साइकिल थी, तो उसके सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं थे। कुछ भी गड्ढे, अगर ब्रेकर भी आता था तो मतलब पूरी गाड़ी हिल जाती थी, और हमारा जो कंफर्ट जो एक गाड़ी में होना चाहिए वो नहीं था। और फ्रेंड्स, इस गाड़ी में कंफर्ट लेवल का ज़मीन आसमान का फ़र्क है फ्रॉम E2O टू टाटा नेक्सॉन EV। फ्रेंड्स, जो कंफर्ट लेवल है वो अमेजिंग है। मतलब कहीं भी गड्ढे से, किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते से ये निकल जाती है विदाउट, मतलब कुछ भी इफ़ बट कुछ भी नहीं होता। आप गाड़ी मक्खन की तरह निकलती है। टायर जो है शॉकर को, जो है वो गड्ढों को पूरा अपने पे ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, कंफर्ट लेवल, बड़ी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट SUV है, तो वो तो होना लाजमी है, पर इसके जो चौड़े टायर्स हैं और वो कंफर्ट लेवल एक अलग ही इसको देते हैं। टाटा ने ये गाड़ी बनाई है, EV फर्स्ट मॉडल इसमें बनाया इन्होंने। तो फ्रेंड्स, इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और फ्रेंड्स, रेंज भी अच्छी मिल जाती है। सेकंड हैंड होने के बावजूद हमें जो है रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है। मतलब हमें 250-250 की रेंज बताया गया, पर 200 मतलब हमें आराम से मिल जाती है। हम दिल्ली NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा कहीं भी जा सकते हैं, और आपके लिए जो कंटेंट लेके आना है वो हम लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम वापस कैसे आएंगे, क्योंकि कहीं भी जाना के पहले ये सोचना पड़ता था कि अगर हम इतना दूर चले गए, अगर वहाँ पे चार्जिंग होती है तो उसमें भी बहुत टाइम लगता था, क्योंकि उसमें खाली स्लो चार्जिंग थी, और इसमें दोनों मिल जाती है हमें, स्लो एंड फास्ट चार्जिंग, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि जितने भी चार्जिंग स्टेशन जो लगे हैं उनको इतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं वो, क्योंकि मुझे फ्रेंड जहाँ तक लगता है वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा मुझे जो लगता है वो मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर की चार्जिंग स्टेशन तो यूज़ हो रहे हैं, जो टाटा पावर ने लगाए हैं, जो बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे चार्जर है, और भी कई कंपनियां हैं, उन्होंने जो चार्जर लगाए हैं वो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर वाले यूज़ कर रहे हैं। पर 4 व्हीलर जो हैं, जैसे बड़ी गाड़ियां हो गई जो प्राइवेट यूज़ में होती हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंड्स इसके 2 रीज़न हैं। वन रीज़न इज़ दैट पीपल घर पे ही चार्ज करते हैं और जितना चलानी है उतनी चला के वापस आ जाते हैं, और बहुत कम लोग जो हैं फास्ट चार्जिंग करते हैं, क्योंकि एक तो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा कि लोग उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि अगर हम गाड़ी चार्ज करें तो वहाँ पे मतलब इतना इजी नहीं है। पहले आपको एक कार्ड लेना पड़ता है, फिर उसको वहाँ पे आपको शो करना पड़ता है चार्जर पे, और इजी है भी और नहीं भी है। तो फ्रेंड्स, कोई बंदा दूर जा रहा है तो वो विद इन द सिटी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं दिल्ली NCR में। पर दूसरी एक प्रॉब्लम है कि आपको हाईवेज पे इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं। 100 किलोमीटर दूर जाके आपको चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है कि आपको जो है हाईवेज पे आपको चार्जिंग आपको मिलेगी नहीं मिलेगी सही टाइम पे, सही डिस्टेंस पे। अगर आपका चार्जिंग ख़त्म होने को है, 50-100 किलोमीटर रह गए हैं, और उस रेंज में अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आपको ये बहुत ज़्यादा वो परेशानी रहती है, एंग्जाइटी रहती है। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को सिटीज़ में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन कर दिया है चार्जिंग स्टेशंस का, और उनको हाईवेज पे भी ध्यान देना चाहिए कि एवरी 50 किलोमीटर्स कम से कम, एवरी 50 किलोमीटर्स पे कम से कम, मेरे ख्याल से 50 तो नहीं, कम से कम 30 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स पे हर एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, जिससे कि लोगों को हाईवेज पे भी गाड़ी चलाने में एंग्जाइटी ना रहे, और आफ्टर एवरी 30 और 40 किलोमीटर्स एक चार्जिंग स्टेशन उनके ऐप पे आ जाए, और जब भी उनको चाहिए हो वहाँ पे वो चार्ज कर सकें। चार्जिंग स्टेशन अगर कहीं होते भी हैं तो फ्रेंड्स कहीं होते हैं जो चालू नहीं होते हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सारे चार्जिंग स्टेशन जो हैं वर्किंग कंडीशन में हो हाईवे पे उसका। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी दिल्ली पुणे अभी हाईवे पे ट्रैवल किया था बाय कार, और वो उसमें हमें मतलब चार्जिंग स्टेशन तो छोड़िए, चार्जिंग स्टेशन मतलब EV कार तो नहीं थी हमारी CNG कार थी, हमने उस पर ट्रैवल किया, और हमें फ्रेंड्स हवा मिलने में भी बहुत दिक्कत थी। हवा पेट्रोल पंप पे जो एयर कार में जो एयर डालते हैं
वो भी पेट्रोल पंप पे, कई पेट्रोल पंप पे हमको नहीं मिल रहे थे, और जहाँ मिल रहे थे वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। वहाँ पे वो कह रहे थे कि अभी हमने ये पंप स्टार्ट नहीं किया है, एयर पंप जो होता है उनका, वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो हमें फिर आगे जाना पड़ा। तो हमेशा यही एंग्जाइटी थी दिमाग में, यही था कि अगर हमारी गाड़ी कहीं गलती से अगर पंचर हो जाती है तो हम स्टेपनी लगा लेंगे। अगर स्टेपनी भी हमारी कुछ आगे पंचर हो जाती है तो हमारा दोनों टायर पंचर हो जाते हैं अगर, तो फिर क्या होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी हाईवे पे। मतलब इतना लंबा रूट था दिल्ली पुणे, जो हमने 2 दिन में क्रॉस किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब एयर भी मिलना थोड़ा मुश्किल है हाईवेज पे। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा, उनसे यही मेरी वो रहेगी कि आप हाईवेज पे भी थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें बल्कि, कि चार्जिंग स्टेशन हों एवरी 30-40 किलोमीटर्स पे, और एयर भी जो पंप हैं वो वर्किंग कंडीशन में हो। कंपनी ने मतलब सरकार ने बहुत काम किया है, पर और बहुत काम करने की ज़रूरत है इसके लिए भी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नई वाली जो नेक्सॉन ईवी है 2024 का जो मॉडल, जो नेक्सॉन ईवी का जो आया है वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है। वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी गाड़ियाँ एक जैसी लग रही हैं, पंच से लेके हैरियर तक सबका एक ही है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रीज़न है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो ऑन दिस व्हाई डिड वी परचेज नेक्सॉन ईवी सेकंड हैंड। सो फ्रेंड्स, ज़रूर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ड्राइव सेफ एंड वेयर योर हेलमेट्स ऑलवेज। बाय बाय।